क्या आप जानते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई? ज्योतिर्लिंग सीरीज की इस बात में हम जानेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई। पुराणों के अनुसार समुद्र के पास एक घना और दिव्य वन था, दारुका वन। इस वन पर दारुका नाम की एक शक्तिशाली राक्षसी और उसका पति दारुक राज करते थे। दोनों बहुत क्रूर थे और ऋषियों, संतों और शिव भक्तों को सताते रहते थे। उसी समय एक महान शिव भक्त थे, सुप्रिय, जो एक वैश्य थे और सदा शिव जी की भक्ति में लीन रहते थे। दारुक का उद्देश्य था कि वो सुप्रिय की पूजा और भक्ति में बाधा डाले। वो सही अवसर की तलाश में था। एक दिन उसे एक बहुत सुनहरा मौका मिल गया। जब सुप्रिय अपनी नौका पर सवार होकर समुद्र के रास्ते यात्रा कर रहे थे, तभी दारुक ने अचानक उन पर हमला कर दिया। उसने नौका में मौजूद सभी यात्रियों को पकड़ लिया और अपनी राजधानी ले गया। सुप्रिय सहित सभी लोगों को कैद कर दिया गया। कैदखाने में भी सुप्रिय का विश्वास नहीं टूटा। उन्होंने सभी बंदियों को महादेव का नाम जपने के लिए प्रेरित किया। जल्द ही पूरा कैदखाना ओम नमः शिवाय के जप से गूंज उठा। भक्तों की सच्ची भक्ति और पुकार सुनकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। महादेव ने सुप्रिय को दिव्य शक्ति दी और असुरों का विनाश कर दिया। दारुक और उसकी सेना शिव की दिव्य शक्ति के सामने टिक नहीं पाई। भक्तों की रक्षा करने के बाद महादेव ने वही ज्योतिर्लिंग रूप धारण किया और आशीर्वाद दिया, जहां भी मेरी सच्ची भक्ति होगी, वहां मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव उपस्थित रहूंगा। तब से वो पवित्र स्थल नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो द्वारका के पास स्थित है और भय और पाप से मुक्ति देने वाला माना जाता है। कहते हैं कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से मनुष्य के अंदर का डर समाप्त हो जाता है और जीवन में आध्यात्मिक शक्ति का प्रकाश होता है। अगले पार्ट में हम जानेंगे भारत के 7वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। ऐसी और अद्भुत कथाओं के लिए ज्ञान गाथा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।